हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आम का सीज़न चल रहा है और आम के सीज़न के बाद जो 1 ईयर जो कंप्लीट मतलब अचार रखना होता है वो भी बन रहा है। और आम पका के इसका जो अमावट बनता है वो भी हो रहा है। और आम मतलब ऐसे ही भी आम का रस बना के मैंगो शेक बनाया जा रहा है। ऐसे ही मतलब किसी तरह से इंसान यूज कर रहा है, खा रहा है, अच्छा है। भगवान ने जो दिया है ना, उसी में इंसान खुश रहता है और मैं भी उसी में खुश हूँ। आप इसको किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये आम बहुत छोटा छोटा सा आया है और मुझे मतलब मिला हुआ है, क्योंकि मेरे तो जो आम की बगिया वगिया तो है नहीं। और जो भी था ऐसा तो है जो पुराना मतलब मेरा जो घर है ना, उसमें आम की बगिया तो है, आम भी बहुत है। लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसी है जो कि अब नहीं है। अब खैर जाने दीजिए, नहीं बताएंगे। तो ये आम जो है आया हुआ है हस्बैंड के ऑफिस से। कहते हैं ना, जिसके पास बगिया नहीं है उसके पास भी आम हो जाता है। अगर एक दो लोग कोई अगर जिसके पास है वो दे देता है। तो अभी आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे आम हैं। तो यहाँ पे आया हुआ है तो मैंने सोचा इसको जो फूटा हुआ आम है उसको हटा दे और जो सही है उसको रख लें। और आया हुआ है अचार के लिए, बट इसको मैं अचार के लिए नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि अचार माँ से बोली थी। फिर इसके बाद बड़ी बड़ी बहन बोल रही थी कि देने के लिए। तो फिर मेरा मन नहीं था, मेरे घर में मिस्त्री लगे थे, तो इसकी वजह से मैं सोच रही थी कि अचार ना ही लूँ ना बनाऊँ। तो जब आ गया है तो लग रहा है कि इसको धुल के इसको साफ़ करके इसको मतलब रख दे पकने के लिए। अगर पक जाएगा तो ऐसे ही खाया जाएगा। और आम का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है और इसको थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। और पिंटू भैया लोग काम कर रहे हैं और इसलिए मैं अचार वचार बनाना जानती हूँ, सब कुछ करना जानती हूँ, बट इसी कारण से मैं नहीं बना रही हूँ कि पिंटू भैया हैं यहाँ वहाँ मतलब 36 काम लगे रहते ना। तो हम लोग 1 ईयर से ऐसे ही काम में परेशान हैं। गर्मी के मतलब घर बनवाने में कहीं इधर का सामान उधर हटाओ, कहीं इधर का सामान उधर हटाओ। अब जाके हमारे घर में क्या हुआ, जो ऊपर वाला फ्लोर है वो कंप्लीट मतलब हो गया है। और उसमें एक जगह और भी अभी थोड़ा सा कुछ काम है, लेकिन फ़िलहाल अब उसमें रेगुलर झाड़ू पोछा होने लगा है। ऐसा लग रहा है यार धूल मिट्टी नहीं है। हम लोग इतना ज़्यादा झेले हैं, क्या ही बताओ। हमारे बेटे जी, हम सब लोग झेले हैं। तो अभी भी जो फर्नीचर का काम चल रहा है वो नीचे वाले कमरे में है। जैसे आप देख लेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे वो कमरा कब ये साफ़ होगा, ऐसा लगता है। और यहाँ जहाँ बैठी हुई इसके बगल भैया लकड़ी की कटाई कर रहे हैं, तो वहाँ से जो है आवाज़ भी आ रही है, वहाँ से जो धूल है वो भी आ रही है। तो ऐसा है। और हम लोग चाह रहे हैं दिल से कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो जाए। जब काम ख़त्म हो जाए ना तो इंसान अपने हिसाब से जीना शुरू कर देगा। तो लाइफ ऐसे ना नहीं होगी। तो चलिए हम फटाक से आम को जो है जल्दी जल्दी से छांटते हैं। तो मैंने थोड़ी हाथ की स्पीड तेज़ करी और थोड़ा सा मैंने स्पीड भी तेज़ कर दिया और जल्दी जल्दी से ये जो काम है ख़त्म कर लूँ। और उसके बाद ना इसको यहाँ से ना छाँटने के बाद इसको धुलूँगी, धुल के इसको रखूँगी पकने के लिए। और जब ये पक जाएगा ना तो इसका बनाऊँगी आम का पन्ना, मतलब आम का जो रस होता है वो बनाऊँगी। और मैं आपको दिखाऊँगी कि कितना प्यारा सा ये जो है पका हुआ है। देसी आम है ना तो बहुत ही अच्छा इसका आम का जो रस है, आम का जो पना है वो बहुत ही अच्छा आता है। आम का पना भी बोलते हैं हमारे यहाँ, आम का रस वैसे ही बोलते हैं आप उसको। तो इसके बाद हम ना यहाँ पे जो फूटा हुआ आम था उसको हम उठाएंगे, यहाँ से हटा लेंगे, एक टोकरी में अलग रख देंगे। और उसके बाद जो है बोरी वाला आम ले जाएंगे, इसको पहले बकेट में ले जाके धुलेंगे, धुल के दूसरी बोरी में इसको हम निकाल लेंगे। और थोड़ा सा जब ये सूख जाएगा तो शाम को इसको किसी कार्टून में इसमें आम को, ताकि
इसमें गर्मी ना लगे, गर्मी नहीं लगेगी तो ये हमारा जो है आम, मतलब सॉरी इसमें बाहर की हवा ववा ना लगे, इसमें गर्मी लगे, ताकि ये खूब अच्छे से आम पक जाए। और चलिए हम चेक कर लेते हैं इसको। हम पहले धोने के बाद, पकने के बाद वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। और फिर हाल अभी तो एक करके जैसे चेक मैंने किया वैसे फिर से इसको बकेट में डालूंगी। मतलब ये रहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें एक ज्ञान दे देता है ना, कि अगर आप ये काम नहीं करते हो तो ऐसा हो जाएगा, ये करने नहीं करते हो तो ऐसा हो जाएगा। मतलब हर चीज़ एक ज्ञान ही देता है हमें। तो हम आपको दिखाते हैं इसका पका हुआ आम। फिलहाल इसको पहले तो इकट्ठा कर लूँ, और अभी जो ये मतलब ब्लॉग बना रही हूँ, जब हम इसमें बकेट में धुल के रखी थी उसके पहले का ब्लॉग है। और जब आम ये पक चुका है मैं उसका भी क्लिप शेयर करूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग बनाने के बाद मैंने ना 2-3 दिन इस ब्लॉग को एडिटिंग नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला। फिर उसके बाद जब मुझे टाइम मिला तब तक जो आम था वो पक चुका था। तो मीठा तो इतना है पूछिए नहीं, कहते ना जितना भी खट्टा होता है उतना ही मीठा आम आपको पकने के बाद मिलता है। और जो मार्केट से आम आता है वो देखने में तो इतना अच्छा रहता है, एकदम पीला सा रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन खाने का उतना मज़ा नहीं आता जितना देसी आम का मज़ा आता है। तो फाइनली सारी जो है आम हम बकेट में पलट दिए, और इस बोरी को हम रखेंगे इसलिए क्योंकि ना भैया जो लकड़ी कटाई कर रहे हैं उसका जो चूरा निकलेगा वो ठंडी में हमें काम करेगा, आग सेकने मतलब हाथ सेकने के लिए। तो कहते हैं ना हम इंडियन हैं तो आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये चीज़ें होता है कि अगर हम आज खा रहे हैं तो कल के लिए हमें रखना तो पड़ेगा ना। अगर कल के लिए हम नहीं सोचते हैं तो फिर कल हम बहुत परेशान होने वाले हैं। तो हर इंसान को ये सोच कर, ये समझ कर चलना पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे से बकेट को ले गई उठा के, अब इसे आंगन में ले जाऊँगी। आंगन में से खूब अच्छे से मतलब पानी डाल के इसकी जो मिट्टी वगैरह है वो साफ़ कर लूँगी। कहते हैं जब भी किसी को कोई चीज़ दो अच्छा दो, नहीं तो मत दो। दे के बड़कई नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे इतना मतलब करने के बाद मैं आंगन तक पहुँच आई हूँ। आंगन में बकेट को लेके आई हूँ, तो बकेट जो है पूरा आम से भर गया है। आम से भरने के बाद जो है क्या हमें करना है, इसे दूसरे बकेट में पानी डालना है। और क्योंकि इसी में हम पानी डालेंगे तो आम निकालेंगे कहाँ से, क्योंकि ऊपर तक पानी आना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा बकेट लेंगे, उसमें हम आम को डालते जाएंगे, और डालने के बाद दूसरे बकेट से हम धुल को इसको निकाल देंगे। तो हम धुल आम को पकाने जा रहे हैं। तो धुल क्यों रहे हैं? धुलने का रीज़न ये है कि इसमें जो आम तोड़ते समय जो इसका आम का टूटा हुआ लग जाता है, तो हमारे यहाँ चोपी बोलते हैं उसका, जो चोपी जो लग रहता है तो उससे एक तो गंदा देखने में लगेगा, ऊपर से कहते हैं सड़ने से ये बचाता है। तो चलिए ये काम हम कर लेते हैं, देखते हैं सड़ता है कि नहीं सड़ता है। लेकिन अगर हाथ से तोड़ा गया आम नहीं होगा तो ऑलरेडी वो सड़ने लगेगा। तो जब हम इसका लास्ट में पका हुआ आम भी दिखाएंगे उसमें क्या है। तो मैं जब पका हुआ आम का क्लिप ली ना, तो मुझे एक चीज़ लगा कि मैं आपको बता ही देती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा आम रखा और यहाँ पे दूसरे बकेट में, और खूब अच्छे से हाथ से उसको धुली, मतलब कि मल के कहते हैं ना, मल के धुल दो। तो मैं मल के आम को धुली, और उसके बाद इसको हम आम को निकालती गई है किसी दूसरे बर्तन में या बोरी में, जहाँ भी आपको जो भी सुविधा है। हालांकि मैंने इसे बोरी रखा और बोरी पे रखती गई हूँ, तो थोड़ा इसमें लगेगा मुझे टाइम। इतना सारा करने के बाद आम स्नान करके बाहर निकल चुका।
करना पड़ता है। तो देखिए फाइनली जो है आम को पकाने के लिए मैंने क्या क्या किया। एक कार्टून लिया और कार्टून में पहले तो आम को रखा और रखने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए जो दागी था वो कुछ इस तरह से, बाकी जो आम है ये देखिए दागी वाला तो बड़े जल्दी से पक चुके हैं, तो आम थोड़ा सा भी कम पका है और जो दागी वाले हैं वो बहुत जल्दी से पक चुके हैं, जो दागी नहीं है वो थोड़ा सा सही है। इसमें से हमें छांट लेना है। ये हम जैसे तोड़ा जाता है ना, एक हाथ से तोड़ा जाता है, तो हाथ से जब तोड़ा रहता है तो वो सड़ता नहीं है। वो इस तरह से जैसे चोटिल नहीं रहता है ना, तो इस तरह से सड़ता नहीं है। तो जो हाथ से तोड़ा जाता है वो आम इस तरह से होता है, वो मतलब एकदम फ्रेश रहता है। तो ये हाथ से तोड़ा नहीं गया है। बताए थे कि आम का अचार बना लीजिएगा, जो दिया था। तो इसमें मैंने बहुत सारे आम को छांटा था और छांटने के बाद तब मैंने इसको पकने के लिए रखा था। आज मैं इसको फर्स्ट डे खोल रही हूँ, तो जिसमें इसमें ज़्यादातर आम जो है जैसे इस तरह से है, तो ये देखिए फ्रेश आम बहुत कम ही मिल रहा है। और ये जो आम सड़ा हुआ है इसके वजह से दूसरे जो बचे हुए आम हैं ये भी देखिए सड़ा है, जो दूसरे आम है वो भी सड़ जाएंगे। तो क्या ही बताया जाए यार, अगर किसी को कोई चीज़ आप दे रहे हो तो फिर अच्छा दो, नहीं तो मत दो। कोई डॉक्टर ने नहीं बताया है कि आप उसे दो। फिलहाल मैं इसको ना पूरा आम निकालूंगी और जो अच्छा आम है उसको रख लूँगी, छांट लूँगी, जो सड़ा है उसको हटा दूँगी। और जो मैं इसको रखने से पहले जो आम मैंने निकाला था तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये भी पक चुका है, लेकिन ये सड़ा हुआ है। ये देखिए ये मतलब ये जो अच्छा है ये भी है और ये पक चुका है, ये देखिए। और इस तरह से तो आम को तोड़ते समय लोग सोचते हैं बहुत कठिन है, इस तरह से तोड़ने के बाद ये आम बेकार हो जाता है। अगर आप इसका कच्चा बनाते हो खटाई वगैरह आम दाल में डालने के लिए तो ठीक है, नहीं फिर ऐसे बेकार हो जाता, पकने में ये पूरा सड़ जाता, फिर बेकार हो जाता, मज़ा नहीं आता इसका। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो मिला चीज़ है, कहते हैं ना दान की बछिया का दांत नहीं गिना जाता। अब सड़ा है तो क्या ही है, जो फ्रेश है उसको रखो, जो सड़ा है उसको फेंको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं।